वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लास होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। ऑफलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com। तो आइरोडो प्रॉब्लम नंबर है 1.102 है और ये आइरोडो बुक से लिया गया है। और बेसिकली जो क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है, मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है। तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते हैं। तो स्मॉल बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। एक बार है, ओके, दिस द बार, और इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है with a horizontal. The friction coefficient depends on the distance x. तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, कवर्ड एज अ k is equal to alpha ax and where alpha is the constant. Find the distance covered by the bar till it stops. तो डिस्टेंस कवर्ड हमें कैलकुलेट करना है बाय द बार, जब वो मतलब टिल स्टॉप, मतलब जब तक वो रुक ना जाए, एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसका एबीडी बनाते हैं। तो एबीडी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है और ये हमारा ऑलरेडी एम मास है और ये हमारा स्लाइड का वक्त। ओके, तो नीचे हमारा क्या होगा, एम जी वर्क करेगा। इधर हमारा क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स। फिर ये एंगल अल्फा इधर हो जाएगा हमारा एम जी कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा हमारा एम जी साइन अल्फा। ओके, और हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा इधर वर्क करेगा। ओके, और ए का डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा स्लाइड करता है। ओके, तो मतलब बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज द mg sin अल्फा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा k है इनटू m इक्वल टू m। तो mg sin अल्फा माइनस k की जगह क्या है, अल्फा x है। ओके, एंड n हमारा क्या होगा, n हो जाएगा हमारा एम जी कॉस अल्फा, क्योंकि n जो है हमारा, ये जो n है वो एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम करेंगे पुट dv बाई dx। ओके, तो फाइनली हमारा क्या होगा, m dv इज इक्वल टू mg is common. Okay, mg is common, and this is the mg is common, and this is the sine alpha minus alpha x cos alpha. Okay, and this is the dx. Okay, फाइन। और मास मास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली तो हमारा क्या है, रेस्ट पर ही एज्यूम करेंगे हम इसको, तो 0 टू v। ओके, एंड दिस इज द 0 टू x। इसको करने के बाद हमारा क्या होगा, v का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट है, तो v का वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा तो मीन्स v का वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा तो इसको हम मतलब फाइनली सॉल्व करने के बाद जो है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बार टिल इट स्टॉप्स। तो जहां पर रुकेगा वहां पर हमारा v का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। v का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम v का वैल्यू जीरो पुट अप करेंगे और इसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर अप होगा वो डिस्टेंस जो है हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये मतलब फाइनली ये मतलब ये आ जाएगा आंसर। ओके, और ये जो v का वैल्यू जो आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, और मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद फिर इसको जो है यहाँ से v मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
So if you have any doubt or confusion, so please comment my channels. Thank you so much.